वेलकम बैक इन बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपना पीएलसी होता है उसको हम किस प्रकार से माउंट करते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा पीएलसी का माउंटिंग का प्रोसेस देखेंगे। माउंटिंग मतलब ये होता है कि कोई भी एक सिमुलेटर होता है या कोई भी पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर उसे हम फिक्स करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माउंटिंग। तो माउंटिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को माउंट करने की प्रक्रिया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही तरीके से माउंटिंग करने से पीएलसी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी सुनिश्चित होती है। अगर हम पीएलसी को माउंटिंग पूरा कंप्लीटली अच्छी तरीक़ा से करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस होती है यानी काम करने की क्षमता ये बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ इसकी जो सेफ्टी सुनिश्चित करती है। सेफ्टी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पीएलसी जो होती है बहुत महँगा होती है, तो इसके लिए हमको सेफ्टी का हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। और हम नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। जो पीएलसी होती है जो पीएलसी होती है, पीएलसी माउंटिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मतलब उसका जो स्टेप बाय स्टेप क्या होती है। तो पहला क्या है, आवश्यक टूल्स और सामग्री। जो माउंटिंग के टाइम अपने को रिक्वायर पड़ेगी टूल्स एंड सामग्री, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करके एक साथ कर लेंगे। उसके बाद इसका हम देखते हैं क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है। पीएलसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, डीआईएन रेल अगर रेल माउंटिंग करनी हो तो। देखिए रेल माउंटिंग जो होता है ना, डीआईएन रेल माउंटिंग कुछ इस प्रकार से उसका स्लॉट बना रहता है। जो भी सिम्युलेटर रहता है या इंडस्ट्रीज में कोई भी, उसमें हम इस प्रकार से फँसाते हैं, मतलब इस प्रकार से माउंट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डीआईएन रेल, इसको बोलते हैं डीआईएन रेल। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट और ये उसके बाद है ड्रिल मशीन। यदि दीवार पर माउंटिंग करनी है यानी कोई दीवार है उस पे हमको माउंट करना है, तो पहले क्या करेंगे, ड्रिल मशीन से उसको हम होल करेंगे वहाँ पर, फिर जाके इसका एक जो होता है पिन लगाएंगे, देन उसमें हम माउंट करेंगे। उसके बाद लास्ट का क्या है, ये लास्ट का 2-4 बचा, इसके लास्ट का है वायर स्ट्रिपर और वायर कटर। जिसमें अगर हमको वायर भी काटने की ज़रूरत पड़ती है तो इसीलिए हम वायर कटर का यूज़ कर लेंगे। वायर स्ट्रिपर जैसे होते हैं वायर को छीलने के लिए, जो वायर निकालते हैं उसके लिए। और नेक्स्ट क्या है, मल्टीमीटर वोल्ट चेक करने के लिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो अपना पीएलसी होती है वो 24 वोल्ट डीसी पे वर्क करती है, तो इसीलिए हम मल्टीमीटर का भी उस टाइम एक बार चेक कर लेते हैं। जो इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं वो 24 वोल्ट डीसी है या नहीं, इसके लिए मल्टीमीटर का वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद क्या है, टर्मिनल ब्लॉक और कनेक्शन वायर। जो होता है ना, उसका टर्मिनल को हम ब्लॉक करते हैं, फिर कनेक्शन वायर को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि पीएलसी माउंटिंग के लिए जगह का चयन करें। ये सबसे पहले भी स्टार्टिंग में हम बता दिए थे कि पीएलसी जो होता है जिस जगह पर हम लगाते हैं पहले से ही हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि इस सेक्शन में लगाना है, चाहे यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में क्या है, पीएलसी एक साफ सूखी और वेंटिलेटेड जगह पर माउंट करें। मतलब साफ जहाँ पर डस्ट नहीं हो, सूखा मतलब जहाँ पर सूखा ड्राई हो, और वेंटिलेटेड जगह पर माउंट करें। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप डस्टबिन रहेगा तो वहाँ पर अगर पीएलसी में फिर जो पूरा डस्ट जाएगा तो कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए कहता है साफ और सूखी जगह वेंटिलेटेड जहाँ पर सुरक्षित रहे उस जगह को आप चयन करें, वहाँ पर पीएलसी को आप माउंट करें। नेक्स्ट में क्या है, इसे हीट सोर्स जैसे मोटर हीटर से दूर इंस्टॉल करें ताकि यह ज़्यादा गर्म ना हो। जैसे अगर मोटर को हम कंटिन्यू चलाते हैं तो मोटर कुछ टाइम बाद देखते होंगे पूरा हीट हो जाता है। वो जिस से लगा हुआ रहता है उस मटेरियल को भी वो बहुत हीट कर देता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या कहता है, जिस डीआईएल में आप उसको माउंट किए हैं मोटर को, उसमें आप पीएलसी को नहीं करिए क्योंकि हीट की वजह से होता है पीएलसी वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए जहाँ पर मोटर हीटर लगा हो उस एरिया में आप पीएलसी को इंस्टॉल ना करें, किसी और सेक्शन पर इंस्टॉल करें। और लास्ट का पॉइंट एक और देख लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रिकल पैनल में या दीवार पर माउंटिंग करते समय सुनिश्चित वायरिंग और केबल को मैनेजमेंट का ध्यान रखें। जब हम किसी दीवार पर माउंट करते हैं तो कहता है सुनिश्चित वायरिंग और केबल, जो उसमें हम वायरिंग किया है वो वायरिंग पूरा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद केबल के मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमको वायरिंग के समय हमको 12 मीटर वायर लग रहा है तो उसमें हमने 12 मीटर को यूज़ करना है। ये है केबल का मैनेजमेंट। और वायरिंग जैसे जैसे हम स्लॉट से सप्लाई दिए
उसका वायरिंग पूरा एकदम ठोस अच्छे तरीक़ा से टाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि माउंटिंग की जो होता है ये प्रक्रिया क्या होती है। माउंटिंग का प्रक्रिया पहला में क्या है, डीन रेल माउंटिंग आसान और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली विधि है। ये जो डीन रेल है ये सबसे ज़्यादा पीएलसी के जब भी हम माउंट करते हैं किसी सेक्शन में किसी एरिया में तो डीआईएन रेल माउंटिंग इसका मतलब ये होता है कुछ इस प्रकार से इसका फ्रेम बना रहता है। तो इसमें हम पीएलसी को क्या करते हैं, माउंट करते हैं। ये सबसे ईजी भी है और सबसे आसान भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड भी है। कौन सा, डीआईएन रेल माउंटिंग। नेक्स्ट में देख लेते हैं, डीआईएन रेल को इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर या किसी सपोर्टिंग फ्रेम पर स्क्रू की मदद से फिक्स करें। जब जैसे कि इस टाइप का होता है डीआईएन रेल, इस टाइप का होता है तो इसमें क्या करता है, सपोर्टिंग फ्रेम पर स्क्रू की मदद से फिक्स करें। मतलब जो दो साइड होता है ना, इसको पूरा अच्छे से करता है कि टाइट करके लगाने के लिए जहाँ पर भी लगाएं, चाहे सिमुलेटर पर लगाएं या किसी पर्टिकुलर दीवार पर लगाएं, तो वहाँ कहता है पहले स्क्रू से उसको टाइट कर देनी चाहिए, तब जाकर उस पर आप पीएलसी को माउंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेकेंड में क्या है, पीएलसी को डीन रेल पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि यह मजबूती से फिट हो गया। तो ये प्रोसेस हो जाने के बाद इस पर हम क्या करेंगे, एक बार इस पर लगा कर देखेंगे और देखेंगे इसको थोड़ा सा टाइट है या नहीं है, अच्छी तरीक़ा से फिक्स हुआ है या नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग की तरह से बना है कि नहीं, ये है। और उसके बाद थर्ड में क्या है, थर्ड में है पीएलसी में लॉकिंग क्लिप हो तो उसे सही से लॉक करें। जैसे कि होता है ना, किसी में रहता है लॉक रहता है तो उसको मतलब अच्छी तरीक़ा से लॉक कर लें ताकि किसी कारणवश वो उससे निकले नहीं, गिरे नहीं। उसके बाद है पीएलसी का वायरिंग। क्या है, पीएलसी वायरिंग और कनेक्शन। जो पीएलसी होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से होता है और उसका कनेक्शन क्या होता है। देखिए, पावर सप्लाई कनेक्शन, पीएलसी को 24 वोल्ट डीसी, हम पहले भी बात किए थे, जो पीएलसी होती है उसको 24 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसकी, या 230 वोल्ट एसी सप्लाई के अनुसार कनेक्ट करें। आपको जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ रहा है 24 वोल्ट 4 वोल्ट डीसी का, तो आप डीसी का ही उसमें सप्लाई देंगे। सेकेंड में क्या है, इनपुट कनेक्शन, जैसे सेंसर, पुश बटन, लिमिट स्विच आदि को इनपुट टर्मिनल से जोड़े। ये सब भी जितना है ये सब इनपुट टर्मिनल में जोड़ने वाले स्विचेस डिवाइसेस ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि आउटपुट कनेक्शन। जैसे आउटपुट कनेक्शन क्या होता है, कंटेक्टर होता है, रिले होता है, इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर लाइट या मोटर होता है, आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करें। ये सब भी जितने भी डिवाइसेस हैं, कंडक्टर है, रिले है, ये सब किस में होता है, आउटपुट एरिया में इसको जोड़ते हैं, आउटपुट सेक्शन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन है। उसके बाद लिखा है स्क्रू माउंटिंग डायरेक्ट पैनल या बॉल पर। तो इसके बाद फर्स्ट में क्या है, पीएलसी के बैक साइड पर बने माउंटिंग होल्स को ध्यान से रखते हुए मार्किंग करें। जो हमारे पास पीएलसी होते हैं और जब उसको माउंट करते हैं उसके पीछे जो आप देखेंगे तो वहाँ पर जो होता है ना माउंटिंग होल, मतलब जो फंसाते हैं जिसमें हम करेंगे, वो होल पर कहता है अच्छी तरीके से ध्यान दें, उसी स्लॉट में आप लगाएंगे। और सेकेंड में बात करेंगे तो सेकेंड में जो है ड्रिल मशीन से छेद करें और रबर इंसुलेटेड स्क्रू की मदद से पीएलसी को टाइट करें। जो कहते हैं कि जो वॉल में आप होल कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करता है कि इंसुलेटेड स्क्रू रबर का जो होता है ना एक वाइट रहता है उसमें डालें, फिर जाके आप पीएलसी का स्क्रू टाइट करें। इससे क्या होता है कि जो फिक्स का पॉइंट होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए इस विधि को आप लिखा है अपनाने के लिए। और थर्ड में देख सकते हैं पीएलसी को माउंट करने के बाद सुनिश्चित करें कि यह सही तरीके से स्थिर से फिक्स है। मतलब ये हुआ कि आप जो पीएलसी को वहाँ पर लगा दिए हैं तो एक बार उसको क्या करें, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि हर तरीका से ये मजबूती है, हर तरीका से वायर सही है, तब जाकर उसमें हम सप्लाई देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्या है, पीएलसी वायरिंग और कनेक्शन के बारे में। ये तो हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग। पीएलसी को पावर देने से पहले सभी वायरिंग और कनेक्शन को जांच कर लें। देखिए, जो पीएलसी होता है उसमें जितने भी हमने वायर से कनेक्ट करते हैं, इनपुट साइड आउटपुट, इस सारे भी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक बार पहले उसको जांच कर लें कि हमने सही तरीका से इनपुट साइड को आउटपुट साइड को वायर को हम सही से कनेक्ट किए या नहीं, तब जाके कह रहा है इसमें सप्लाई दीजिए। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या है, मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करें और शॉर्ट सर्किट की जांच करें।
देखिए जो हमारे पीएलसी में 24 वोल्ट डीसी हम देते हैं, तो कहता है एक बार जब सप्लाई देने से पहले क्रॉस वेरीफाई कर लें कि इसमें आप 24 वोल्ट ही दे रहे हैं। मल्टीमीटर से बोलता है एक बार चेक कर लीजिए, इतना ही वोल्ट आप सप्लाई दे रहे हैं और इसमें पूरा सेटअप को चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से, कंटिन्यूटी मोड से, कि किसी प्रकार से यहाँ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि पीएलसी को ऑन करके देखिए कि कोई एरर लाइट फॉल्ट इंडिकेटर, मतलब ये कह रहा है कि आप सप्लाई आप दे दीजिए, उसमें देखिए किसी प्रकार का एरर या वार्निंग या लाइट फॉल्ट किसी प्रकार का आपको वहाँ पर दिख रहा है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है, यदि सब कुछ सही है तो पीएलसी को प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग के लिए तैयार करें। अगर सारा जितना भी प्रोसेस के बारे में हमने बताया, जितना भी चेकअप के बारे में बताया, वो सारा प्रोसेस में ये सही है तो क्या कर रहा है पीएलसी में आप प्रोग्राम करें, उसके बाद आप टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि पीएलसी में क्या-क्या हम सुरक्षा को बरतेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन। तो फर्स्ट में क्या है, हमेशा इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करके ही माउंट करें। देखिए जब भी हम माउंट करते हैं किसी दीवार में या किसी सिमुलेटर पर, तो कहता है कि बिजली सप्लाई देकर उसको माउंट नहीं करने के लिए, अगर किसी कारणवश हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसीलिए इसका सेफ्टी में ये ध्यान देना। और सेकेंड में क्या है, सही रेटिंग के केबल और फ्यूज़ का उपयोग करें। सही रेटिंग का मतलब ये होता है कि जिस ब्रांड, जिस कंपनी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से वायर को मैन्युफैक्चर करता है, तो वैसे कंपनी का आप वायर को यूज़ करें ताकि वो अच्छी तरीक़ा से काम कर सके, अच्छे तरीक़ा से लोड को झेल सके। और फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ में जो जिसका रेटिंग अच्छा हो, जैसे भी किसी भी कारणवश कोई फॉल्ट आया या शॉर्ट सर्किट आया, तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा और जितने भी इससे डिवाइसेस कनेक्टेड रहें वो प्रोटेक्ट हो सके। उसके बाद क्या लिखा है, हाथों को सूखा रखें और इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करें। मतलब जब भी हम वहाँ पर मशीन के पास जब माउंट करेंगे तो वहाँ पर जो भी टूल्स लाएंगे तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि मेरा हाथ नमी तो नहीं है, तो ये सब है तो थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम हाथ में टूल्स लेकर उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद है, यदि किसी समस्या का समाधान ना मिले तो इलेक्ट्रीशियन या सुपरवाइजर से सलाह लें। और उसके बाद किसी कारणवश आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो एक बार आप अपने सीनियर से बात कर लें। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है पीएलसी के बारे में, थोड़ा सा इसका निष्कर्ष की बात कर लें। निष्कर्ष में क्या-क्या है? देखिए निष्कर्ष ये, पीएलसी माउंटिंग एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में सही कार्य प्रणाली सुरक्षित करती है। यदि सही तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाए तो यह लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से काम करता है। तो देखिए पीएलसी को अगर आप अच्छे तरीक़ा से सारा वायर का सेटअप चेक कर लेंगे, अच्छे तरीक़ा से उसका सुनिश्चित कर लेंगे, उसका सुरक्षा जो होता है प्रोटेक्शन को आप सही से देखेंगे, तो ये लंबा टाइम तक आपको एक ही पीएलसी वर्क में आते रहेगा। आज की इस वीडियो में हमने पीएलसी के बारे में जाना कि पीएलसी किस प्रकार से माउंट किया जाता है। होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय।